मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे स्वास्थ्य बीमा के ऊपर। देखो, आदमी की बढ़ती उम्र में और काफ़ी बीमारियां लगना स्वाभाविक है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है और शरीर कमज़ोर होता है तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बुढ़ापा अपने आप में भी एक बीमारी है। ऐसे में यदि आपने स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है तो आप के जो स्वास्थ्य के खर्चे हैं, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, उसमें और काफ़ी कुछ आपको सहायता मिल जाएगी बीमा कंपनी से। और यदि आपने नहीं करवा रखा है ना, तो सारा खर्चा आपकी जेब से करना पड़ेगा। और बुढ़ापे में देखो, जो आर्थिक स्थितियां हैं ना, वो कोई ज़्यादा मजबूत नहीं रहती, क्योंकि आदमी के कमाई के साधन तो कम हो जाते हैं और पेंशन इत्यादि पे आदमी को डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए समय से पहले इस विषय पे विचार करके स्वास्थ्य बीमा करवा लेना चाहिए। ये स्वास्थ्य बीमा कितने प्रकार होते हैं ये मैं बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा होता है, जिसमें जो प्रीमियम राशि से जो सुविधा मिलती है वो व्यक्तिगत होती है। और इसमें गंभीर बीमारी, दुर्घटना, चोट, है ना, इन सब के लिए और इसमें सुविधा होती है। दूसरा होता है फैमिली स्वास्थ्य बीमा। इसमें क्या है कि पूरे परिवार को कवर किया जाता है और पूरे परिवार के लिए। और इसमें सुविधा दी जाती है। परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उसको इस बात की मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की हॉस्पिटल से बीमा कंपनी सुविधा दिलवाती है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, इसमें क्या है कि एक निश्चित आयु के पश्चात और ये बीमा कंपनी इस प्रकार का बीमा देती है। जो ये बीमा भी वरिष्ठ नागरिकों को करवाना चाहिए और उसके लिए उसको जो बीमा कंपनी है वो वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा देती है। और अगला जो है वो है गंभीर बीमारी के समय। गंभीर बीमारियों के लिए जैसे कैंसर इत्यादि है या लीवर फेलियर है, इसके लिए भी अलग से बीमा होता है, बीमा कंपनी करती है, जिसकी शर्तें कुछ अलग है। वो आप संबंधित बीमा कंपनी से जानकारी लेकर के और अपना बीमा करवा सकते हैं। और अंत में है समूह बीमा। जो कंपनियां हैं, जो लोग किसी समूह में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, तो समूह दुर्घटना बीमा होता है। ये वार्षिक होता है और इसका प्रीमियम भी काफ़ी कम होता है, तो लेकिन इसके फ़ायदे अच्छे होते हैं। इसलिए इस पर भी यदि आप किसी जगह काम करते हैं तो इस समूह बीमा आपको करवाना चाहिए। इसके जो दिशा निर्देश हैं वो इस प्रकार हैं कि इसमें आयु के अनुसार और प्रीमियम है। तो जिस कंपनी से भी आप करवाना चाहते हैं तो आप पूरा पता कर लीजिए कि कितने समय का है, कौन सी बीमारियाँ कवर होंगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो ये आप जानकारी ले सकते हैं। बीमा राशि या प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, कितने दिनों में देना पड़ेगा, इस बात की भी आप कंपनी से जानकारी लें। कोई छुपे हुए चार्ज, हिडन चार्ज यदि हो तो उसके विषय में भी आपको पूरी जानकारी लेकर के और उसके बाद ही करवाना चाहिए। और ग्राहक की सेवा, मतलब बीमित व्यक्ति की सेवा किस प्रकार की जाएगी, इसका भी आपको ध्यान कर लेना चाहिए। इस जो स्वास्थ्य बीमा है इसके फ़ायदे बहुत हैं, जिस पे भी अपन चर्चा करना चाहेंगे। कि पहला परिवार यह है कि जो पहला फ़ायदा यह है कि आपको बीमारी के समय हॉस्पिटल में एडमिशन के समय किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता। और जो चेकअप हैं वो फ्री किए जाते हैं और उसमें या जो चेकअप की जो खर्चे हैं उसकी में विशेष छूट दी जाती है। और इसमें प्रेगनेंसी के लिए भी अलग से सुविधा होती है। प्रेगनेंसी चेकअप या कब होगी या डिलीवरी सीजेरियन है, इसके विषय में भी इसमें सुविधा दी जाती है। और बड़ी बीमारियों के विषय में भी और इसमें बताया जाता है कि बड़ी बीमारी होने पर इलाज की शर्तें क्या होगी। और जो
हॉस्पिटल हैं उनकी सूची क्या है, कौन कौन से हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं, और इसमें वार्षिक चेकअप की भी सुविधा होती है कि प्रतिवर्ष बीमित व्यक्ति को चेक किया जाता है। इसके अलावा इसमें ये भी होती है कि भर्ती होने के समय और कितने दिन तक आपको इस बीमा का लाभ मिलेगा, और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद में कितने दिन तक दवाई का खर्चा बीमा कंपनी देगी। ये सारी सुविधाएं इन हेल्थ इंश्योरेंस में होती हैं। तो यदि आपने नहीं करवाया है तो आप इस विषय पे आप विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अच्छी कोई बीमा कंपनी है उसमें से जानकारी प्राप्त करके और आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जो कठिन समय में आपके लिए उपयोगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।